बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MBS फार्म की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। बेशक पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ऐसे कुछ मराहिल और दरमियान में ऐसी कुछ मुश्किलात आ जाती हैं कि कई दफ़ा ज़हन में ये ख़्याल आता है कि इस काम को छोड़ दें और इस काम से अपनी जान छुड़ा दें और कोई और काम देखें जिसके अंदर इतना रिस्क इन्वॉल्व ना हो। और एकदम से जब जानवर मरते हैं, ख़ास तौर पर किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी वबा की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, या किसी हमारे सबऑर्डिनेट जो फार्म के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी गलती की वजह से, या किसी प्रेडेटर की वजह से, कोई मोज़ी जानवर हो उसकी वजह से, जब ये चीज़ें मरती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और जो है वो तकलीफ़ होती है और टेंशन और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो भी फार्मर भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे किसी न किसी वक्त। मेरे जानने वाले हैं, फार्मर हैं बहुत अच्छे, और उनका डक्स का काम है। वो डक्स पे शिफ्ट हो गए। उन्होंने मुझे बताया, अभी भी लेटली भी उनका एक पूरा का पूरा फ्लॉग ज़ाया हो गया। तो वो उनका काम जो है वो है डक्स का है। पहले उन्होंने ब्रायलर का काम किया और मुख्तलिफ़ फैंसी के अंदर भी काम किया और आखिरकार उसमें इस मामले में जो चिकन्स का फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसके अंदर काम करते करते इस चीज़ के ऊपर मजबूर हो गए कि वो इस काम को फाइनली अच्छे खासे तजर्बे के साथ 8-10 साल बाद छोड़ दें और उन्होंने डक फार्मिंग शुरू कर दी। अब वो भी फार्मिंग है, फार्मिंग की एक किस्म है। और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि जो सारा का सारा पोल्ट्री का ट्रेंड है, अभी कुछ साल जब ये तमाम ब्रीड्स जब तक मल्टीप्लाई नहीं हो जाती और जब तक पोल्ट्री के अंदर से ये जो एक ऐसा ट्रेंड है कि जिसके अंदर जो लोग फार्मर्स नहीं भी हैं वो भी कदम रख रहे हैं और बहती गंगा से हाथ धोना चाह रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग हैं इसके अंदर कदम रख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को, ऑफ कोर्स इस काम को जब छोड़ेंगे और अपना फ़ायदा उठाकर, या कुछ लोग नुकसान भी दरमियान में करते हैं, वो इस काम में से नुकसान करके या फ़ायदा करके जब छोड़ेंगे, क्योंकि वो फार्मर्स तो हैं नहीं, वो कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई और को काम करता है साथ, पार्ट टाइम ये करता है, तो ये जब वो काम छोड़ेंगे तो मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, पोल्ट्री से ज़्यादा बेहतर हैं, उनके ऊपर वो उनका फोकस होगा, जिसमें मेरे ख़्याल में डक फार्मिंग ज़्यादा सुपीरियर है, रैबिट फार्मिंग ज़्यादा सुपीरियर है, इनके गोश्त भी ज़्यादा सुपीरियर हैं और जो है इनकी मार्केट इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे अगले एक डेकेड के अंदर इंशाल्लाह फ्लरिश करेगी। तो अब हमारे साथ कल ये वाक़या पेश आया कि हमारी एक रिंग बर्ड, और जिसकी भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारा फ़ोन सुबह शाम हमें उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, हमें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से यानी कि लोग कांटेक्ट करते हैं। उसकी रिंग बर्ड की एक फ़ीमेल बर्ड वो एक्सपायर कर गई। अब ज़ाहिर बात है, कोई भी बंदा जो ज़रा कमज़ोर दिल का होगा तो वो इसी से इतना दिल बर्दाश्ता हो जाएगा कि वो काम छोड़ जाएगा, या जिसका भी पार्ट टाइम काम होगा पोल्ट्री का, और वो फुल टाइम फार्मर नहीं होगा, तो वो ज़रूर इस नुकसान की वजह से कम ये होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को या कम से कम उस काम के अंदर से वो इसको अपने आप को उससे फ़रार कर ले और उससे आज़ाद हो जाए। बहरहाल आप दोस्तों और भाइयों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं अयाम समानी का पाकिस्तान में पहली दफ़ा गोश्त का, चूँकि वो मुर्गी तो एक्सपायर हो चुकी है, वो गोश्त काबिल इस्तेमाल तो नहीं, हम खा तो नहीं सकते, वो हलाल नहीं होता, लेकिन कम से कम हम उसका गोश्त का आपको यानी कि उसके गोश्त की वीडियो बनाकर पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसका गोश्त होता कैसा है, इसका मीट के बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है। और ज़ाहिर बात है किसी की भी रिंग बर्ड को या किसी भी किस्म के बर्ड को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं हो सकती इतने महंगे बर्ड को, कि उसके सिर्फ के ज़रिए वो गोश्त का नज़ारा कराए, अयाम समानी के गोश्त का। ब्लैक मीट होता है इसका, और आज मैं भी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसका गोश्त उस तरीके से नहीं देखा। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस जगह ये ब्रीड्स
ब्रीड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है, मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, जहाँ आम हो चुकी है। यानी कि आम इतनी ज़्यादा तो उधर भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे से ज़्यादा वो मल्टीप्लाई कर चुकी है, क्योंकि ओरिजिनली ये बिलोंग भी वहाँ से करती है, इंडोनेशिया से करती है। तो मेरा एक फॉर्मर क्लास फेलो है जो कि इंडोनेशियन था, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था। और फिर एक मेरा बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, करीबी दोस्त है, वो मलेशियन है। तो मुझे एक अच्छी इनपुट हासिल है एयाम समानी के बारे में, और एयाम समानी का जो ट्रेंड है उसके ऊपर मैं अपना स्टडी भी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, और आप पढ़ने को आपको उसके ज़रिए फ़ायदा होगा, और मैं उसमें अच्छी कवरेज दूंगा एयाम समानी को ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल एयाम समानी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो कहने का मकसद, उधर तो मीट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, चाइनीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसके ऊपर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो एहतियात से काम करें इंशाल्लाह अज़ीज़, तो आपको ये इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसकी एक परमानेंट मार्केट है। ये कुछ उन ब्रीड्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ देखने के लिए एक शो पीस है, क्योंकि मैं किसी के काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बेसिकली इख्तलाफ करता हूँ इस चीज़ से कि सिर्फ अगर कोई मुर्गी एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, सिर्फ डेकोरेशन पीस के तौर पर हो कि जी देखने में अच्छी लगती है, तो मेरे ख़्याल में उस मुर्गी की क्लाइंटेज कभी भी वो एक मेन स्ट्रीम ब्रीड नहीं बन सकती। जो मर्ज़ी आप कर लें, मुर्गी के दो काम हैं बेसिकली, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्गी को तख्लीक किया है, वो अंडा है और वो गोश्त है। अब ये है कि लोग, क्योंकि चीज़ें बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुकी हैं और डेवलप हो चुकी हैं, सोशल मीडिया हर एक के पास एक्सेस है, हर बंदा वीडियो बना सकता है, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हर बंदा जो है ना उस से फ़ायदा उठा सकता है। तो अपनी अपनी चीज़ें मार्केट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आखिर में बात हालांकि ये आती है कि अगर आपको कोई खूबसूरत बर्ड चाहिए, या कोई चीज़ ऐसी, कोई शो पीस टाइप बर्ड चाहिए, कोई ऐसी बर्ड चाहिए कि जो सिर्फ देखने में अच्छी हो, जो सिर्फ देखने में खूबसूरत हो, तो वो बर्ड जो है वो यानी कि वो, तो उसके लिए तो फिर मैं क्या करूँगा, पैरट ले आऊँगा, या मैं कोई फाख्ता ले आऊँगा, या मैं कोई कबूतर ले आऊँगा, या मैं कुछ भी ऐसी चीज़ ले आऊँगा कि जो देखने में मुझे अच्छी लगे, और उसको मैं अच्छे कम बजट में मेंटेन कर लूँगा। तो ये एक सबज़ बाग दिखाना कि ये जो चिकन की ब्रीड्स हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, इनको लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आगे एंड क्लाइंट इसको बहुत ज़्यादा सराहेगा। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि एंड क्लाइंट है कौन? एक दूसरे को फार्मर सेल कर रहे हैं, एक दूसरे को बेचते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सचेंज करते जा रहे हैं। तो एंड रिज़ल्ट क्या, आखिर में एंड क्लाइंट है कौन? तो ये उन चंद एक ब्रीड्स में से एक है। मैं अभी भी ऑस्ट्रेलूप को समझता हूँ कि जी ऑस्ट्रेलूप गिर गई है। भाई ऑस्ट्रेलूप ने जहाँ आना था वहाँ आ चुकी है। अब ऑस्ट्रेलूप वो मकसद पूरा कर रही है जिसके लिए वो उस ब्रीड को लेके आया गया पाकिस्तान में, और उसका गोश्त है या वो उसके अंडे हैं। और मैंने ऑस्ट्रेलूप के गोश्त के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसका सूप मैं पी रहा था। और हम अपने घर में भी ऑस्ट्रेलूप का गोश्त यानी कि शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रायलर का गोश्त अगर आ जाए तो मैं तो इवन उसको खाने का दिल करता भी नहीं है। तो यानी कि ऑस्ट्रेलूप का ऑर्गेनिक गोश्त होना, उसके अंडे होना, यही उसका असल मकसद था। उसको अगर आप डेकोरेशन पीस के तौर पर ट्रीट करेंगे और उसको समझेंगे कि जी इसमें ये हमेशा महंगी रहे और इसमें से हम अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट 200-300% कमा सके, तो ये भाई सिर्फ चंद लोगों के किस्मत में होता है, सब लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहरहाल इस वक्त एयाम समानी का ट्रेंड है, और एयाम समानी का ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि ये चंद एक उन ब्रीड्स में से जिनकी वाकई में यानी कि आप बाद में जाकर इसके गोश्त को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाद में जाकर इसके गोश्त से फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। और ये एक परमानेंट चीज़ है। अरब ममालिक के अंदर इसकी गोश्त की, जहाँ तक मेरा इल्म है, बड़ी डिमांड है। बहरहाल इसके अंदर मज़ीद रिसर्च के ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़ वीडियोज़ आएंगी और आर्टिकल्स भी आएंगी मेरी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट इंशाल्लाह अज़ीज़ डेवलप हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, और इंशाल्लाह अगली 1-2 वीडियोज़ के अंदर वेबसाइट का ऐलान भी कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर इंशाल्लाह उर्दू में और रोमन लैंग्वेज में, ताकि इंडियन भाई भी जो हैं उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी व्यूअरशिप इंडिया से भी है, तो वो उससे इस्तेफ़ादा कर लें और उन आर्टिकल्स को पढ़ के लिखा हुआ सब कुछ का, जिनमें वीडियो देखने का इतना ज़ौक़ नहीं रखते जो भी भाई, तो वो उन आर्टिकल्स को पढ़ कर तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अब मैं आपको जो है इंतज़ार
मज़ीद नहीं करवाऊँगा। और आप एयाम समानी बर्ड का पाकिस्तान में पहली दफ़ा गोश्त दिखाऊंगा कि इसका गोश्त होता किस तरह का है, इसकी बोन्स किस तरह की होती हैं, इसकी यानी कि इनर जो बॉडी है जिसके ऊपर आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाखों रुपया इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये यानी कि ये इस बर्ड के अंदर जो सब कुछ है ये होता किस तरह का है। बल मैं आपको इंशाल्लाह मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो गोश्त है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उसके क्या खद ख़ाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एयाम समानी की एक्सपायर्ड हमारी मुर्गी है जो कि अब कुछ देर हो गई इसको एक्सपायर हुए, कुछ मेरे ख्याल में इसका गोश्त भी हार्ड हो गया होगा। बहरहाल ये इसकी जो रिंग है ये इस चीज़ का सबूत है कि ये एयाम समानी है। इसका गोश्त जो है वो अब इसको हम इसके फेदर्स के ऊपर से उतार देंगे। सर हम इसका उतार चुके हैं ऑलरेडी और इसके गोश्त को इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर हम इसका अभी मज़ीद डायसेक्शन करके तो आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पर उतारे जा चुके हैं एयाम समानी के और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत कमाल, बहुत नरम वेलवेट की तरह ये पर है, पर बहुत कमाल है। मुझे नहीं पता कि इसके क्या परों की भी कोई मार्केट है कि नहीं है, अब ये ज़िबा किया जाए तो इनके परों को इस्तेमाल में लाया जाए, लेकिन जितने नरम ये पर हैं, क्योंकि मैं और परों के साथ भी यानी कि मैं और भी जो ब्रीड्स हैं उनके परों के साथ इस तरह खेल चुका हूँ, लेकिन इतने नरम और इतने कमाल पर मैंने किसी और ब्रीड के नहीं देखे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पर है ये परों का जो तमाम कुछ है बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है और बहुत नरम है। नरमी को तो आप लोग महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ तो ये चीज़ सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इधर, बहुत ही नरम पर है। जब ये मैं इसके सामने हाज़िर हो चुका हूँ, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह हम दिखा रहे हैं। ये गोश्त है जी एयाम समानी का गोश्त। इसके दरमियान में ये बेल्जियम की इंपोर्ट थी रिंग बर्ड। दरमियान का जो हिस्सा है वो सफ़ेद है इस तरह के आप देख सकते हैं, और गर्दन का हिस्सा, टांगों का हिस्सा ये ब्लैक है जिस तरह के मशहूर है। ज़्यादातर जो आपको पाकिस्तान के अंदर भी वीडियोस मिल रही हैं, क्लिप्स वगैरह कहीं और से उठाई गई हैं, कॉपी पेस्टिंग, कट पेस्टिंग, डिफरेंट उर्दू चैनल्स ने वो काम किया हुआ। बाकायदा किसी फार्मर ने ये वीडियो पहले नहीं बनाई इस किस्म की, और ये वीडियो इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह करेगा, अल्लाह के हुक्म से आगे भी जाएगी, बड़ा फ़ायदा देगी फार्मर्स को भी और जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको काइंडली ये खोलिएगा ये दरमियान से। हाँ जी, ये देखिएगा कि ये अब मुझे ये नहीं पता कि इंडोनेशिया की ब्रीड के अंदर जाकर कोई फ़र्क पड़ता है इसमें गोश्त के मामले में। वो तो सारी बात है, इंडोनेशिया की पहले आएगी और फिर उसको कुछ काम करेंगे तो उसके बाद पता लग सकेगा। लेकिन आप भाइयों की खिदमत में हमने बेल्जियम वाली का गोश्त हाज़िर खिदमत कर दिया, और इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं खोल के अंदर दरमियान वाले हिस्से में से आपको मज़ीद दिखाऊंगा कि ये इसके अंदर यानी कि जब इसकी चेस्ट को खोलेंगे उसमें मज़ीद क्या है। जी अब मैंने ये इसको खुलवाया है दरमियान में से, इसकी कलेजियाँ हमारे सामने हैं और इसके बाकी दीगर ऑर्गन्स, इसमें दिल भी मौजूद है। ये दिल है जी इसका, ये क्या है मेरे ख्याल में पित्ता है, ये दिल मेरे ख्याल में इस साइड पर है, ये सामने है। ये बिल्कुल नॉर्मल मुर्गी की तरह है और इसके अंदर अभी मेरे ख्याल में वो कुछ फ़र्क तो आया होगा, ज़ाहिर बात है, चूँकि इसको ज़िबा नहीं किया गया तो खून अंदर जम गया। बहरहाल आपको मैंने ये चीज़ बड़ी तसल्ली के साथ और ये मतलब बड़ी डिटेल के साथ दिखा दी है। असल चीज़ तो गोश्त ही है जो कि आपके सामने है। ये गोश्त, ये टांग इसकी बिल्कुल गोश्त बिल्कुल काला है और यानी कि मेरे ख़्याल में बहुत लजीज होगा। अब हम इसको ट्राई तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि एक वक्त आएगा कि जिस वक्त हम इसको खाने के भी लिए अफोर्ड कर सकेंगे।
बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा एक और वीडियो में, और आप सब भाइयों को इंशाल्लाह लजीज़ फिर मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा जब मैं इसको खाने के का कोई यानी कि ज़रिया बना सकूँगा, तो इसको फिर खा कर इसके टेस्ट के बारे में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम की तमाम वीडियो देखने का, और आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो के आखिर तक, तो इसका मतलब है कि आपने ये केयर शो की है कि वीडियो को आखिर तक देखा है बिल्कुल। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने जितने बाकी फार्मर भाई हैं उनको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और उनको चेक करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।